काष्ठे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। परल्यां वैद्यनाथं च, झारखंड की भूमि पर बाबा बैजनाथ विराजमान हैं। बाबा बैजनाथ की, बाबा बैजनाथ की, बाबा बैजनाथ की। इनकी स्थापना कैसे हुई वह कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब रावण ने महादेव को प्रसन्न कर लिया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिक डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनूतु न शिव शिव। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं मलिम्ब निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। उसने महादेव को खुश कर लिया। अब उसने कहा कि आप मेरे साथ लंका में रहने के लिए चलिए। तो जब उसने तो पार्वती जी मना करने लग गई। महादेव लंका कैसे जा सकते हैं? तो महादेव ने अपना एक आत्मलिंग दिया और कहा ये मेरा ही स्वरूप है, इसे ले जाओ। लेकिन ये मेरा आत्मलिंग है, पार्वती जी नहीं चाहती कि महादेव लंका में विराजें, इसीलिए पार्वती जी कह रही हैं कि नहीं 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 नहीं। तो पार्वती जी ने कहा कि ये महादेव हैं, लेकिन अगर इनको कहीं पर भी रख दोगे तो ये वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो रावण कहता है माता 20 भुजाएं हैं मेरी, 10 सिर है मेरे, ऐसे कैसे कहीं रख दूंगा? लंका से पहले रुकूंगा ही नहीं से पहले रुकूंगा ही नहीं। अहंकार में रावण गया। अहंकार का नाश होता है। अहंकार ना करो, कभी नहीं। गणपति बप्पा ने मैया से बोले, मैया मेरा मन कर रहा है कि मैं नेक घूम के आऊं, तो मैं जाऊं? मैया बोली हाँ चलो जा। ले जी मलरिया में लड्डू मोदक धरे हैं, जी लड्डू ले जा, और जी जल है जल ले जा, भूख लगे तो लड्डू खा लीजो और जल पी लीजो। गणपति बप्पा चले आए। गणपति बप्पा ने इतनी सुंदर मुरलिया बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कि पूरा ब्रह्मांड उस बांसुरी की टेर पर मंत्र मुग्ध हो जाए। इतनी मधुर मधुर बांसुरी गणपति जी ने बजाई, गणेश जी ने बजाई। रावण तो संगीत के बहुत से वाद्य यंत्रों को जानता है, स्वयं वीणा में पारंगत है। उसने सुना इतनी मधुर मधुर मुरली कोई बजा रहा है, इतना सुंदर बांसुरी का कोई निनाद कर रहा है। रावण रुक गया। कौन हो भाई तुम, बड़ी सुंदर बांसुरी बजा रहे हो? मैं बैजू हूं। मेरी माँ ने मुझे गैया चराने के लिए भेजा है, सो गैया चराने आया हूँ। अब दोपहर में क्या करूँ, इसीलिए बैठा बैठा बांसुरी बजाता हूँ। मेरी गैयाओं को मेरी बांसुरी बड़ी अच्छी लगती है। क्या तुमको भी मेरी बांसुरी अच्छी लगी? हाँ भैया। अरे बैजू तेरी बांसुरी बहुत सुंदर है। बैजू इतनी प्यारी मुरली बजाता है ना तू, इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि लंकाधिपति रावण का हृदय जीत लिया तूने। मांग तुझे क्या चाहिए? बैजू बोला मैं क्या मांगू, मैं तो गैया चराने वाला ग्वाला हूँ।
मेरी माँ बुलाती होगी, बस अब मैं घर जाता हूँ। मेरी माँ ने बड़े स्वादिष्ट लड्डू दिए हैं और मलरिया में पानी दिया है। अगर आपको मेरी बांसुरी अच्छी लगी है तो लो कुछ लड्डू खा लो, कुछ पानी पी लो। तो रावण बोला केवल जल दे दो। तो गणपति बप्पा ने अपनी मलरिया माने छोटा वाला घड़ा, वो आगे कर दिया। अब रावण ने वो पिया। ऐसे तो थोड़ा सा ही जल था, लेकिन मैया पार्वती जी ने दी थी वो मलरिया, और गणपति बप्पा ने उसमें पूरे वरुण देवता को उतार दिया था। सो जैसे ही रावण ने वो जल पिया, सो उसका पेट में पूरी नदी उतर गई। अब तो उसका पेट वो तो घुरघुराने लगा। अब तो खड़ा नहीं जाए हुए उसे। जनेऊ कान में लगाते हुए बोला, बैजू भाई मेरी सहायता कर, ये बस कुछ क्षण के लिए ये मेरे आराध्य हैं, ये महादेव हैं, उनका ये आत्मलिंग है, तो इसको पकड़ ले। मैं आया, देख धरती पे मत रखियो। नहीं रखूंगा, पर जल्दी आ जाना, देर नहीं करना, मुझे घर जाना। मैंने बताया था ना मेरी माँ राह देख रही होगी। बस यूं गया और यूं आया। रावण गया, पर पेट में तो पूरी नदी उतार दी थी, तो लौट के जल्दी से आया ही नहीं। बैजू ने चिल्लाना शुरू किया, अरे भैया आ रहे हो कि नहीं? अरे ये बहुत भारी है तुम्हारा भगवान, अरे तुम्हारा भगवान मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। देखो सांझ हो गई है, मेरी गैयाओं के घर जाने का समय हो गया है। मैं इसे रख रहा हूँ कह के गणपति बप्पा ने वहीं पर भोले बाबा की स्थापना कर दी, और तब से भोले बाबा वहीं विराजमान हुए, और बैजू ने उन्हें विराजमान किया, इसलिए उनका नाम हुआ बैजनाथ। बाबा बैजनाथ की, बाबा बैजनाथ की। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा कांवर कहीं चढ़ती है तो बाबा बैजनाथ पे चलती। इधर सुल्तानपुर से गंगा जल भर के ले जाते हैं लोग, और बाबा बैजनाथ पर चढ़ा करके आते हैं। झारखंड के बहुत मान्यता प्राप्त, और वो जो मंदिर के ऊपर गुम्बद में मणि लगी हुई है, जिसकी रोशनी ब्रह्म मुहूर्त में ठीक शिवलिंग पर पड़ती है, और शिवलिंग में जो अंगूठा का निशान है वो रावण का है। रावण ने क्रोध में आकर उस अंगूठे से दबाया धसाने के लिए धरती में, कि मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं, मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं। ऐसे कई लोग होते ना, मेरा नहीं तो किसी का नहीं है, ऐसे ही रावण ने धसाने की कोशिश करी। तो इतने छोटे से है बाबा बैजनाथ, जैसे रावण ने पूरा धसा दिया था वो ज्योतिर्लिंग, तो बड़े छोटे से हैं, ऊपर अंगूठा का निशान बना हुआ है। बाबा बैजनाथ को प्रणाम करिए। परल्याम बैजनाथम च।